आइए हम लोग प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद रखिए। सामर्थ्यवान परमेश्वर का सानिध्य महसूस कीजिए। स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले परमेश्वर, मृतकों में से पुनर्जीवित होने वाले प्रभु यीशु, उस प्रभु की उपस्थिति महसूस कीजिए। प्रभु का सानिध्य महसूस करना, प्रभु की कृपा आपको चारों ओर से घेर रही है, महसूस कीजिए। प्रभु का सामर्थ्य आपकी ओर बह रहा है, ये महसूस कीजिए। प्रभु का प्रकाश आपके चारों ओर मंडरा रहा है, महसूस कीजिए। करुणामय पिता, शक्तिशाली पिता, आइए इस सभा में उतर आइए। पवित्र आत्मा आइए, पवित्र आत्मा हमारे बीच में उतर आइए। शक्तिशाली पिता, सामर्थ्यवान परमेश्वर, तेरे सानिध्य से समय हमें भरिए। पवित्र आत्मा के द्वारा तेरे सानिध्य से हमें भरिए। आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा। इन वचनों को सुनने वाले एक एक भाई बहन को इस समय स्पर्श कीजिए। एक एक बंधन को खोलने के लिए आइए। एक एक के हृदय में छिपे हुए एक एक अंधेरे को मिटाने के लिए आइए। आइए पवित्र आत्मा, सामर्थ्यवान आत्मा, शक्तिशाली आत्मा, उतर आइए, उतर आइए। जहां कहीं भी मेरे भाई बहन इस समय विराजमान है, बैठे हुए हैं, उस जगह को समय अपने अधिकार में लीजिए। उस जगह को अपने अधिकार में लीजिए। पवित्र आत्मा, तेरे सामर्थ्य से भरिए। पेंतेकोस्त के दिन की तरह, जिस तरह शिष्यों पर आग के जीवों के रूप में उतर आया था, आइए पवित्र आत्मा, तेरी जनता पर उतर आइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। सामर्थ्य शक्ति, सामर्थ्य शक्ति, सामर्थ्य शक्ति। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शेलमिया ला 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 ला। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु जी मेरे दिल में आओ, 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 दिल में आओ प्रभु, हृदय 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 में आओ, यीशु जी मेरे दिल 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 में आओ। टूटा दिल मेरा, फूटा दिल मेरा, टूटा दिल मेरा, फूटा दिल मेरा, टूटा दिल मेरा, फूटा दिल मेरा, टूटा दिल मेरा, फूटा दिल मेरा। यीशु जी मेरे दिल में आओ, यीशु जी मेरे दिल में आओ, यीशु जी मेरे दिल में आओ, यीशु जी मेरे दिल में आओ। भूखा दिल मेरा, प्यासा दिल मेरा, भूखा दिल मेरा, प्यासा दिल मेरा, भूखा दिल मेरा, प्यासा दिल मेरा, भूखा दिल मेरा, प्यासा दिल मेरा। यीशु जी मेरे दिल में आओ, 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 यीशु जी मेरे दिल में आओ।
अपनी आंखें खोलिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, फिर एक बार मैं आप सभी को इस सत्संग में स्वागत करना चाहता हूँ। प्रभु की कृपा हमारे साथ हो तो हर रविवार को दोपहर को 12 बजे से 2:30 बजे तक ये सत्संग चलेगा। ये अनुग्रह का समय होगा। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि इस सत्संग में प्रभु की कृपा बरसने के लिए प्रार्थना करना। जहाँ कहीं भी लोग पवित्र वचनों को सुनेंगे और इस आराधना और प्रार्थना में भाग लेंगे, उन सभी लोगों को प्रभु की कृपाएं प्राप्त होने के लिए प्रार्थना करना। आज के इस मनन चिंतन में मुझे प्रभु ने दिया है एक बहुत ही सुंदर वचन, लूकास का सुसमाचार उसके अध्याय 24 वाक्य 13 से 33 तक के वचन। प्रभु यीशु के दूत शिष्यों के एमाउस यात्रा का विवरण है। बहुत सुंदर है, मैं आपके लिए पढ़ूंगा, कृपया ध्यान से सुनेंगे। काफी लंबा पाठ है लेकिन ध्यान से सुनना। उसी दिन 2 शिष्य इन सब घटनाओं पर बातें करते हुए एमाउस नामक गांव जा रहे थे। वह यरूशलेम से कोई 4 कोस दूर है। वे आपस में बातचीत और विचार विमर्श कर ही रहे थे कि ईसा स्वयं आकर उनके साथ हो लिए, परंतु शिष्यों की आंखें उन्हें पहचानने में असमर्थ रहीं। ईसा ने उनसे कहा, आप लोग राह चलते किस विषय पर बातचीत कर रहे हैं? वे रुक गए। उनके मुख मलिन थे। उनमें एक क्लोफस ने उत्तर दिया, यरूशलेम में रहने वाले आप ही एक ऐसे हैं जो यह नहीं जानते कि वहाँ इन दिनों क्या क्या हुआ है। ईसा ने उनसे कहा, क्या हुआ है? उन्होंने उत्तर दिया, बात ईसा नाजरी की है। वे ईश्वर और समस्त जनता की दृष्टि में कर्म और वचन के शक्तिशाली नबी थे। हमारे महायाजकों और शासकों ने उन्हें प्राण दंड दिलाया और क्रूस पर चढ़ाया। हम तो आशा करते थे कि वही इस्राएल का उद्धार करने वाले थे। ये आज से 3 दिन पहले की बात है। यह सच है कि हम में से कुछ स्त्रियों ने हमें बड़े अचंभे में डाल दिया है। वे बड़े सवेरे कब्र के पास गईं और उन्हें ईसा का शव नहीं मिला। उन्होंने लौटकर कहा कि उन्हें स्वर्गदूत दिखाई दिए जिन्होंने बताया कि ईसा जीवित हैं। इस पर हमारे कुछ साथी कब्र के पास गए और उन्होंने सब कुछ वैसा ही पाया जैसे स्त्रियों ने कहा था, परंतु उन्होंने ईसा को नहीं देखा। तब ईसा ने उनसे कहा, निर्बुद्धियों, नबियों ने जो कुछ कहा है तुम उस पर विश्वास करने में कितने मंदवती हो। क्या ये आवश्यक नहीं था कि मसीह वो सब सहें और इस प्रकार अपनी महिमा में प्रवेश करें? तब ईसा ने मूसा से लेकर अन्य सब नबियों का हवाला देते हुए अपने विषय में जो कुछ धर्म ग्रंथ में लिखा है वह उन्हें समझाया। इतने में वे उस गांव के पास पहुंच गए जहां वे जा रहे थे। लग रहा था जैसे ईसा आगे बढ़ना चाहते हैं। शिष्यों ने यह कहकर उनसे आग्रह किया, हमारे साथ रह जाइए, सांझ हो रही है और अब दिन ढल चुका है। और वह उनके साथ रहने भीतर गए। ईसा ने उनके साथ भोजन पर बैठकर रोटी ली, आशीष की प्रार्थना पढ़ी और उसे तोड़कर उन्हें दिया। इस पर शिष्यों की आंखें खुल गईं और उन्होंने ईसा को पहचान लिया, किंतु ईसा उनकी दृष्टि से ओझल हो गए। तब शिष्यों ने एक दूसरे से कहा, हमारे हृदय कितने उद्दीप्त हो रहे थे जब वे रास्ते में हमसे बातें कर रहे थे और हमारे लिए धर्म ग्रंथ की व्याख्या कर रहे थे। वे उसी घड़ी उठकर यरूशलेम लौट गए। वहाँ उन्होंने 11 और उनके साथियों को एकत्र पाया जो यह कह रहे थे कि सचमुच प्रभु जी उठे हैं और सीमोन को दिखाई दिए हैं। तब उन्होंने भी बताया कि रास्ते में क्या क्या हुआ और उन्होंने ईसा को रोटी तोड़ते समय कैसे पहचान लिया। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय मित्रों, मैंने इस वचन को प्रभु की विशेष प्रेरणा से लिया, एमाउस की यात्रा, क्योंकि एक विश्वासी का जीवन भी एक यात्रा है। इसीलिए हम इस एमाउस की यात्रा पर मनन चिंतन करेंगे। सबसे पहले वचन में लिखा हुआ है कि वे यरूशलेम से एमाउस जा रहे थे। यरूशलेम छोड़कर एमाउस जा रहे थे। प्रभु यीशु के 2 शिष्य यरूशलेम छोड़कर एमाउस जा रहे थे। आपको जानना जरूरी है कि यरूशलेम क्या था। देखिए, आज भी और उस समय भी यहूदियों का एक ही राष्ट्र था और वो राष्ट्र था और है इस्राएल।
और इस्राएल की राजधानी यरूशलेम थी। और यरूशलेम पहाड़ पर बसा हुआ नगर था, चारों ओर से किलाओं से सुरक्षित था। इस्राएलियों के लिए यरूशलेम न केवल अपनी राजधानी थी, बल्कि यरूशलेम में उनका एकमात्र मंदिर था। यहूदियों का एकमात्र मंदिर यरूशलेम में था। और हर यहूदी प्रथा के अनुसार त्योहारों को मनाने के लिए यरूशलेम मंदिर जाया करता था, बड़े उत्साह के साथ जाया करता था। वचन में लिखा हुआ, स्तोत्रकार कहता है, जब मुझे सुनने को मिला कि चलो हम यरूशलेम, तो बड़े आनंदित हो गया मैं। यहूदी लोग बड़े आनंद के साथ मंदिर में चले जाते थे, आनंद मनाते हुए, रास्ते में गीत गाते हुए। तो यरूशलेम उनके लिए अनुग्रह और आशा का केंद्र था। जब भी उनके जीवन में परेशानियां होती थी, वे यरूशलेम की ओर मुड़कर ईश्वर से प्रार्थना करते थे। आप पढ़ेंगे दानियल का ग्रंथ अध्याय 6 उसके वाक्य 11 में, दानियल परदेश में था, बाबुल में गुलाम था, लेकिन वहां पर दानियल, वचन में लिखा हुआ है, रोज जिस कमरे में रहता था उस कमरे की खिड़की को खोलकर उस दिशा की ओर, जिस दिशा में यरूशलेम था उस दिशा की ओर देखकर ईश्वर की आराधना किया करता था। तो यहूदियों के लिए यरूशलेम आशा का केंद्र था, अनुग्रह का केंद्र था, आस्था का केंद्र था। और वहां पर वचन में पढ़े हम लोग कि प्रभु यीशु के शिष्य यरूशलेम छोड़कर एमाउस की ओर चले गए। क्या अर्थ है इसका? आशा को छोड़कर चले गए। देखिए, जब प्रभु यीशु के शिष्य यीशु के साथ हो लिए थे, उस समय जब प्रभु ने उनको बुलाया था, आप जानते हैं कि वे नगण्य थे, तुच्छ थे, समाज में कुछ नहीं थे, कमजोर वर्ग के थे। लेकिन यीशु के साथ जुड़ने के बाद उनके अंदर साहस आ गया। उन्होंने यीशु के चमत्कारों को देखा। यीशु ने अर्धांगों को चंगा किया, यीशु ने कोढ़ियों को चंगा किया, यीशु ने अंधों को आंखें दी, यीशु ने मृतकों को जिलाया। उन्होंने ये सारे चमत्कार देखा, अपनी आंखों से देखे। उन्होंने प्रभु यीशु के वचनों को सुना, ईश्वर के बारे में, ईश्वर के राज्य के बारे में, स्वर्ग राज के बारे में प्रभु के वचनों को सुना। वे यीशु के साथ रहे, बड़े उत्साहित थे और उनके जीवन में भी बहुत सारे सपने आए थे। उन्होंने सोचा कि यीशु का राज्य आएगा और हम उनके राज्य में उनके साथ राज्य करेंगे। तो इस्राएल में रहते समय, यीशु के साथ रहते समय उनके जीवन में बहुत सारे सपने थे, लेकिन लोगों ने यीशु को पकड़ लिया, कैदी बना लिया, क्रूस पर लटका दिया, मार डाला, कब्र में रखा, सब कुछ समाप्त हो गया। उनके सपने भी चूर हो गए। आप पढ़ेंगे कि उनका सुसमाचार अध्याय 21 में पढ़ेंगे, प्रभु यीशु के शिष्यों का मुख्य था पेतरुस। पेतरुस ने आवाज दी, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूं। अन्य शिष्यों ने भी कहा, हम भी चल रहे हैं। सारी आशा टूट गई, सब कुछ समाप्त हो गया। तो निराश होकर, उदास होकर, अपने सारे सपने टूट जाने के बाद ये दो शिष्य यरूशलेम छोड़कर एमाउस गांव की ओर जा रहे हैं। आगे वचन में आप पढ़ेंगे, वे एक दूसरे से विचार विमर्श कर रहे थे। क्या विचार विमर्श कर रहे थे? उन्हीं घटनाओं के बारे में, उन्हीं दुखों के बारे में, यीशु के दुखों के बारे में, दुख भोग के बारे में, क्या क्या घटित हुई इसके बारे में चिंता करते हुए आगे बढ़ रहे थे। हम भी कुछ इसी तरह होते हैं ना। अधिकतर हमारे जीवन में हम सोचते रहते हैं। इसायास नबी उसके अध्याय 43 वाक्य 18 में प्रभु कहते हैं, पिछली बातें भुला दो, पुरानी बातें जाने दो। अंग्रेजी में गुड न्यूज बाइबल में उसका ट्रांसलेशन है, डू नॉट क्लिंग टू द इवेंट्स ऑफ द पास्ट एंड डू नॉट पॉन्डर ऑन व्हाट हैपेंड लॉन्ग एगो। यानी तुम्हारे अतीत में क्या क्या, अतीत में जो जो घटित हुई उन सारी बातों के बारे में चिंता और मनन करते मत रहो। हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी समस्या है, हम अपने अतीत में हुई घटनाओं के बारे में बार 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 सोचकर अपने आप को दुख देते हैं। हमने क्या गंवाया है, हमने क्या किया है, हमने क्या अपराध किया है, इसी के बारे में सोच सोच कर हम दुखी होते जाते हैं। एक छोटी बहन बार बार मुझे फोन करती है एक जगह से, दूर से। उसने अपने जीवन में एक गलती की है और उसके लिए उसने पाप स्वीकार भी किया है, प्रभु के सामने पश्चाताप भी किया है।
लेकिन बार बार मुझे याद दिलाती है कि मैंने ऐसे ऐसे किया और रोने लगती है। मैंने कहा कि बेटी तुम कब मेरे सामने हंसोगी, दो वापस प्रभु को दो। तो हमारे जीवन में भी शिष्यों की तरह बार बार अपने बीते जीवन के दुखों के बारे में, मैंने क्या गंवाया, मैंने कौन कौन सी गलतियां की, सोच सोच के अपने आप को दुख देते जाते हैं, दुख देते जाते हैं। प्रभु यीशु के शिष्य भी इसी तरह मार्ग पर अपने जीवन में घटित हुए इन सभी दुखदायी बातों को याद करते हुए आगे बढ़ रहे थे। आगे वचन में आप पढ़ेंगे, प्रभु यीशु उनके साथ हो लिए, प्रभु यीशु उनके साथ हो लिए। अपने भक्त को दुख दर्द में देखकर ईश्वर चुप नहीं रह सकता। इस्राएली जनता के दुख पीड़ा को देखकर ईश्वर ने मूसा से कहा कि मिस्र देश में रहने वाली मेरी प्रजा की दयनीय दशा को मैंने देखा है, उनकी पुकार को मैंने सुना है। हमारे दुख दर्द में प्रभु हमें छोड़ नहीं सकते। मत्ती के समाचार के अध्याय 14 में आप पढ़ते हैं, प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से कहा कि तुम झील के उस पार चले जाओ, और प्रभु इस पार रह गए। बड़े सवेरे, अब अंधेरा ही था। प्रभु ने देखा कि शिष्य उस पार जा नहीं पा रहे थे क्योंकि वायु उनके प्रतिकूल थी और वे जूझ रहे थे। वचन में लिखा हुआ है, प्रभु पानी पर चलकर उनके पास आए। प्रभु हमें हमारे दर्द पीड़ाओं में अकेले छोड़ते नहीं। वचन में लिखा हुआ है, इब्रानी अध्याय 13 वाक्य 5 में लिखा हुआ है, इब्रानी अध्याय 13 वाक्य 5, वहां क्या लिखा हुआ है? प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। स्तोत्र 27 उसके वाक्य 10 में वचन कहता है, स्तोत्रकार कहता है, चाहे माँ बाप, भले माँ बाप मुझे, माता पिता मुझे त्याग दें, लेकिन मेरे प्रभु मुझे स्वीकार करेंगे। हमारा ईश्वर हमें छोड़ नहीं सकता है। वचन में हम पढ़ते हैं कि उस ईश्वर का नाम इम्मानुएल है, उस ईश्वर का नाम इम्मानुएल है। ईश्वर हमारे साथ, ईश्वर हमारे साथ, हमारे दुख दर्द पीड़ाओं में वो हमें छोड़ नहीं सकते। वचन में लिखा हुआ है, स्तोत्र 34 वाक्य 19 में, प्रभु दुखियों से दूर नहीं है, प्रभु दुखियों से दूर नहीं है, जिनका दिल टूट गया है प्रभु ने संभालता है। प्रभु दुखियों के करीब है। कई साल पहले मुझे एक छोटा सा किस्सा सुनने को मिला, पढ़ने को मिला। एक आदमी को रात के समय सपना दिखाई दे रहा था। सपने में उसने अपने अतीत को देखा और अपने बीते जीवन की ओर देखते समय उसको दिखाई दिया कि जिस मार्ग से वो गुजर रहे हैं उस मार्ग पर 4 पद चिन्ह हैं। सोचा कि ये 2 पद चिन्ह मेरे हैं, पैरों के चिन्ह, अगला कौन सा है? तो प्रभु ने कहा मेरा है। यानी उसके जीवन में प्रभु उसके साथ चल रहा था। लेकिन उसने देखा कि उसके जीवन में जब कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा था, दुखमय परिस्थितियों से गुजर रहा था, उसने देखा उन क्षणों में 4 पद चिन्ह नहीं है बल्कि 2 ही पद चिन्ह है। तो उसने प्रभु से कहा कि प्रभु, जब मैं कठिनाई से गुजर रहा था तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? आपको मालूम है प्रभु ने क्या कहा? बेटे, तुम्हें मालूम, जब तुम कठिनाइयों से, दुखों से गुजर रहे थे, उस समय तुमने जो 2 पद चिन्ह देखा वे पद चिन्ह तुम्हारे नहीं बल्कि मेरे हैं, क्योंकि उन क्षणों में मैं तुमको अपने कंधे पे उठाया हुआ था। प्रभु हमें छोड़ नहीं सकते। अपने 2 शिष्यों को यरूशलेम छोड़कर एमाउस की ओर जाते समय उनके दिल के दर्द को प्रभु यीशु ने पहचाना, जान लिया। इसलिए प्रभु यीशु उनके साथ हो लेते हैं। आगे हम पढ़ेंगे, प्रभु यीशु ने उनसे पूछा, किस बात पर चर्चा कर रहे हो? प्रभु यीशु ने टोक दिया। वचन में लिखा हुआ है, बहुत सुंदर है, वे रुक गए। क्या के लिए रुक गए? यीशु को सुनने के लिए, यीशु को सुनाने के लिए रुक गए। आप पढ़ेंगे इस्यास नबी अध्याय 30 उसके वाक्य 21 में आप पढ़ेंगे। इस्यास अध्याय 30 वाक्य 21 में लिखा हुआ है, जब तुम सन्मार्ग से भटक जाओगे, दाएं बाएं भटक जाओगे, तो तुम्हें तुम्हारे पीछे से एक वाणी ये कहती हुई सुनाई देगी कि यही सन्मार्ग है, इस पर चलते रहो।
प्रभु कहते हैं जब तुम भटक जाओगे तुम्हारे लिए एक आवाज सुनाई देगी। यीशु के शिष्य यीशु को सुनकर रुक गए, यीशु ने टोक दिया वे रुक गए। लेकिन इस दुनिया में बहुत सारे लोग दुखी हैं, लेकिन क्या सभी लोग यीशु को सुनने के लिए रुकने को तैयार हैं? नहीं है। नजरअंदाज करते हैं, सोचते हैं क्या कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता, भगवान कुछ नहीं कर सकते। बार बार टोका जाता है, पत्नी बोलती है एक बार क्यों नहीं आश्रम जाते, एक साधना में क्यों भाग नहीं लेते, एक बार क्यों नहीं वचन सुनते, एक घंटा क्यों नहीं प्रार्थना में बैठते। तैयार नहीं है, रुकने को तैयार नहीं है। पति बोलते जाता है जाती क्यों नहीं एक बार बच्चों के साथ, देखो तुम्हें आशीष मिलेगी। वो बोलती हम नहीं जाएंगे। बच्चों को बार बार बताया जाता है, बच्चा बोलता है कि मम्मी तू जाती है ना उतना काफी है मेरे लिए, तुम जाओ हम नहीं जाएंगे। प्रभु हर दुखी को टोकता है, पूछता है कि बेटा क्या है, क्या समस्या है, क्यों दुखी हो। लेकिन कोई रुकने को तैयार नहीं है। लेकिन शिष्य रुक गए और वहां कृपा की धारा बहने लगी, वहां कृपा की धारा बहने लगी, वहां ईश्वर का अनुग्रह बहने लगा। वही चमत्कार शुरू हो गया जब आप प्रभु की वाणी को सुनकर रुक जाते हैं। हमारे आश्रम में हजारों की संख्या में लोग आया करते थे, करते हैं, वे सभी इसी तरह है। किसी ने कह दिया, गए एक बार वचन सुने, अच्छा लगा। एक भाई जी आया करते यहाँ पर, बहुत बड़े शराबी थे, गांव का सबसे बड़ा शराबी था। रात को देर रात को आते थे अपने घर, बच्चे उसकी आवाज़ सुनकर भाग जाते थे। लेकिन उसकी पत्नी बराबर यहाँ पे रविवार को सत्संग के लिए आती थी। एक बार उस भाई के अंदर इच्छा हुई ये देखने के लिए कि मेरी पत्नी कहाँ जा रही है रविवार को। अपने साइकिल पकड़ लिया, चले आया। कई वर्ष पहले की बात है, ज़्यादा बड़ी भीड़ नहीं थी, 400-500 लोगों की भीड़ थी। वो आए, साइड में खड़े रहे, देखा कि पत्नी सामने बैठी है और उस समय वचन सुनाया जा रहा था, एक गीत गाया जा रहा था। और उस गीत को सुनते ही उस भाई के आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने मुझसे कहा, स्वामी जी इतने साल बीत गए, एक बूंद दारू मेरे मुंह में नहीं गया। यीशु को काम करने के लिए उसने एक मौका दिया। शिष्य रुक गए। वहां से यीशु अपना कार्य शुरू करते हैं। यीशु ने पूछा, तुम्हारे दुख का क्या कारण है? और उन्होंने सारी बातें बता दी। वचन में आगे लिखा हुआ पाएंगे, क्या लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु ने शुरू से लेकर, बाइबल के शुरू से लेकर अंत तक सभी नबियों का हवाला देते हुए अपने बारे में वचन की व्याख्या करते गए। यीशु वचन की व्याख्या करते गए, जिसके बारे में आप पढ़ेंगे उसी अध्याय के, लूकास अध्याय 24 वाक्य 32 में पढ़ेंगे। शिष्य बोलते हैं बाद में, क्या बोलते हैं, जब प्रभु हमसे बातें कर रहे थे और धर्म ग्रंथ की व्याख्या कर रहे थे तो हमारे हृदय कितने उद्दीप्त हो रहे थे, हमारे हृदय कितने उद्दीप्त हो रहे थे। पवित्र वचन सुनने से हमारे हृदय उद्दीप्त हो जाते हैं। कई जगहों पर कई लोगों से मुझे सुनने को मिला है कि स्वामी जी आप वचन सुना रहे थे, उस समय मेरे अंदर लग रहा था कि कोई आग जल रही है। सच है, उद्दीप्त हो रहे थे। स्तोत्र 119 में हम पढ़ते हैं, 119 उसके वाक्य 30 में, 130 में हम पढ़ते हैं, 119 वाक्य 31 में पढ़ते हैं। स्तोत्रकार कहता है, तेरी शिक्षा की व्याख्या मुझे ज्योति प्रदान करती है। तेरी शिक्षा की व्याख्या मुझे ज्योति प्रदान करती है और वह अशिक्षित को भी विवेकशील बनाती है। उसी अध्याय के 143 में हम पढ़ते हैं, तेरी शिक्षा से मुझे आनंद मिलता है। स्तोत्र 119 से 105 में हम पढ़ते हैं, तेरी जो वाणी मुझे ज्योति प्रदान करती है, तेरी वाणी मुझे ज्योति प्रदान करती है। प्रभु यीशु का वचन हमें ज्योति प्रदान करता है, हमारे हृदय को परिवर्तित करता है। यिर्मयाह नबी अध्याय 23 वाक्य 29 में हम पढ़ते हैं, यिर्मयाह नबी अध्याय 23 वाक्य 29 में प्रभु का वचन कहता है, क्या वचन कहता है कि क्या मेरी वाणी आग की तरह नहीं है, क्या मेरी वाणी हथौड़े की तरह नहीं है। प्रभु की वाणी आग की तरह है, प्रभु की वाणी हथौड़े की तरह है। वो हमारे अंतःस्थल को बदल देता है, हमारे जीवन को परिवर्तित कर देता है। यिर्मयाह नबी अध्याय 15
उसके वाक्य 16 में हम पढ़ते हैं कि हे प्रभु, मैंने तेरी वाणी को पाया और मैं उसको निगल गया और वो मेरे लिए आनंद का विषय बना। जब प्रभु यीशु शिष्यों को पवित्र वचन सुनाए जा रहे थे, उस समय शिष्य उद्दीप्त हो गए, उनकी आत्माएं, उनके हृदय उद्दीप्त हो गए, अंदर से आनंद से भर गए। जब आप पवित्र वचनों को सुनते हैं तो आपके अंदर भी यही होता है। सुनिए, प्रभु यीशु ने चिंता और दुख का कारण पा लिया, सुन लिया, तो प्रभु ने क्या किया? प्रभु ने पवित्र वचन धर्म ग्रंथ की व्याख्या की। आपकी समस्याओं का समाधान प्रभु के पवित्र वचन में है। आपके सवालों का जवाब प्रभु के पवित्र वचन में है। इसीलिए हमें पवित्र वचन सुनने के लिए जाने की आवश्यकता है। मैं आपके सामने बहुत सारे उदाहरण रख सकता हूं कि कैसे पवित्र वचन लोगों के जीवन में परिवर्तन ला सकता है। मैं एक छोटा सा उदाहरण आश्रम से लाता हूं। कई वर्ष पहले की बात है, बड़ा शनिवार यानी महीने के दूसरे शनिवार को बहुत बड़ी भीड़ लगती है, हज़ारों की संख्या में। वचन सुनाने के बाद मैं खाने कमरे में आया और वहाँ पे बैठा हुआ था। एक सिस्टर एक औरत को लेकर मेरे पास आई और सिस्टर ने कहा कि औरत चिल्ला रही है। क्या चिल्ला रही है? मुझे नौकरी दे दो, मुझे नौकरी दे दो। मैंने देखा कि उसके बाल छितराए हुए हैं और लग रहा था कि अच्छे परिवार की है। तो मैंने उसको देखा, दृढ़ दृष्टि से देखा और कहा कि देखो, मैं नौकरी दिला दूंगा, लेकिन तुम कहाँ यहाँ पे 3 दिन रहोगी? उसने कहा मैं रहूँगी, लेकिन नौकरी मिलेगी? मैंने कहा ज़रूर मिलेगी। मैंने सिस्टर से कहा कि उसको सुरक्षित रखिए यहाँ पे। मुझे लग रहा था कि वो घर से भाग गई है, यहाँ पे सुरक्षा देंगे। वो रह गई। एक दिन के बाद, एक दिन प्रार्थना में बैठने के बाद उसकी आत्मा खुल गई, वो रोने लगी। उसने सिस्टर से कहा बहन जी देखिए, मेरे 2 बच्चे हैं, मैं धनी परिवार की हूँ, पहली बार घर से बाहर निकली हूँ, मुझे घर पहुँचवा दीजिए। तो सिस्टर ने मुझसे कहा, मैंने कहा उसको नहीं भिजवाएं, अभी नहीं भेजेंगे। अगले दिन उसका पति उसको ढूंढते हुए आए, उसके खोज में वो आए आश्रम में और उसने देखा कि दर्शन भवन में बैठी हुई है। पहली बार ये दंपति आश्रम में आए हैं, पहली बार एक क्रिश्चियन कैंपस में आए हैं। दर्शन भवन से उस अपनी पत्नी को बाहर बुलवाया। उसके बाद वे लड़ने लगे, आपस में लड़ने लगे। सिस्टर ने मुझसे बात कही, मैंने कहा उनको रोक रखना, जाने मत देना। शाम को 4 बजे मैंने उन दोनों को अपने कमरे में बुलाया। मेरे कमरे में भी लड़ाई जारी रही, हम तीनों बैठे हुए थे। अंत में मैंने उनसे कहा सुनो, अब तो लड़ाई बंद करो। मैंने कहा तुम लड़ाई बंद करो, अब मैं तुमको पवित्र वचन सुनाने जा रहा हूँ, ईश्वर का वचन सुनाने जा रहा हूँ। दोनों जन हाथ खुला रखो, आंखें बंद रखो। मेरी बात को मान लिए। मैंने इफिसियों के पत्र के अध्याय 5 वाक्य 21 से लेकर पति पत्नी के रिश्ते के बारे में संत पौलुस के उस पाठ को सुनाया। आप विश्वास करेंगे, जो मैं पाठ पढ़ते जा रहा था, मैंने देखा दोनों की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। पाठ बंद हुआ, हम लोग शांत हो गए, मौन हो गए। तब मैंने उनसे कहा खोलो। मैंने कहा मुझे नहीं मालूम तुम लोगों की शादी किसने कब की कराई, दोनों अपने हाथ मुझे दे दो। मैंने उनके हाथ लिया, उन पर आशीष की प्रार्थना पढ़ी, कहा कि बेटे घर जाओ, अच्छा सा जीवन जियो। दोनों चले गए। करीब 2-3 सप्ताह के बाद मैं दर्शन भवन की ओर गया था, वहाँ से सड़क की ओर जा रहा था। मैंने देखा एक आदमी खड़ा है, मर्यालय की ओर मुंह करके खड़ा है। मैंने देखा कि ये वही इंसान तो नहीं है जो अपनी पत्नी की खोज में यहाँ पे आया था। मैंने पास जाकर कहा आप वही इंसान तो नहीं है जो अपनी पत्नी की खोज में यहाँ पे आए थे? कहा कि हाँ मैं ही हूँ। तो मैंने पूछा क्या हो गया अब? उसने कहा ऐसा है गुरुजी, यहाँ से जाते समय मैंने उस माता जी को यानी माँ मरियम को वायदा किया था, अगर परिवार अच्छा चलेगा तो मैं एक साड़ी चाहूँगा, साड़ी चाहने आया हूँ। पवित्र वचन को सुनने से उनकी जिंदगी में क्या परिवर्तन आया, कितने कितने उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ। मुंबई में कार्यक्रम में गया हुआ था, पुरोहितों के लिए कार्यक्रम चल रहा था साधना केंद्र में, और बहुत सारे हमने अपने प्रवचनों के वीडियो सीडीज भी ले गया था, उसको ऑफिस में दिया था। एक लड़की वहाँ थी, वो बेच रही थी। एक दिन उस लड़की ने मुझसे कहा कि एक आदमी आपसे मिलने के लिए आए थे। मैंने पूछा क्या बात है? वो यहाँ से एक सीडी आपके ले गए थे, उसको देखने के बाद उनके जीवन में परिवर्तन आया। उस सीडी में आपने मेल मिलाप के बारे में बताया है, और वो ये बताने के लिए आए थे कि स्वामी जी को बताना 19 साल से मेरी बहन के साथ मेरा रिश्ता टूटा पड़ा था, आज मैं उसको दुरुस्त करने जा रहा हूं।
पवित्र वचन में आपकी समस्याओं का समाधान है, आपके सवालों का जवाब है। आगे हम पढ़ेंगे। प्रभु यीशु शिष्यों के साथ आगे बढ़ते हैं। एमाउस पहुंच गए, उस घर के करीब आ गए जहां पे उनको जाना था। वचन में लिखा हुआ है, लग रहा था कि यीशु आगे बढ़ रहे हैं, यानी यीशु ने अभिनय किया मानो वे आगे बढ़ रहे हैं। शिष्यों ने कहा, गुरुवर हमारे साथ रह जाइए, अब तो दिन ढल चुका है, अंधेरा हो गया है, खतरनाक रास्ता है। और यीशु उनके साथ लेते हैं। भोजन पकने के बाद यीशु ने रोटी उठा ली, आशीष की प्रार्थना पढ़ी। 3-4 दिन पहले अंतिम ब्यालू में प्रभु यीशु ने रोटी उठा ली, तोड़कर आशीष की प्रार्थना पढ़कर उनको दिया। उसी तरह उन्होंने रोटी उठाकर आशीष की प्रार्थना पढ़ा, उसके बाद उसको तोड़कर शिष्यों को दिया। शिष्यों ने पहचान लिया, शिष्यों ने खाया रोटी और शिष्यों ने उनको पहचान लिया। यीशु गायब हो गए। अब क्या होता है? शिष्य आनंद विभोर हो जाते हैं, सामर्थ्य से भर जाते हैं। वे शिष्य जिन्होंने प्रभु यीशु को सलाह दी कि आगे मत बढ़िए, अंधेरा है, खतरनाक रास्ता है, वे शिष्य 12 किलोमीटर उसी रात को उठकर 12 किलोमीटर पैदल चलकर यरूशलेम की ओर जब यरूशलेम पहुंच जाते हैं, हिम्मत और सामर्थ्य से भर जाते हैं और वे वहां जाकर साक्ष्य देते हैं कि हमने पुनर्जीवित यीशु को देखा। प्रभु यीशु उस मार्ग में उनके साथ क्या के लिए हो लिए थे? उनको टाइम पास कराने के लिए नहीं, उनको सलाह देने नहीं, उनको सिर्फ दिलासा देने नहीं, बल्कि इसके लिए लग गए थे। क्या के लिए? उनके अंदर जो दर्द पीड़ा है उसको मिटाकर, पवित्र वचन का मर्म समझाकर, पवित्र वचन के द्वारा की व्याख्या के द्वारा उनके अंदर सामर्थ्य भरकर, अपने शरीर के द्वारा सामर्थ्य भरकर, पवित्र आत्मा के धैर्य के साथ उनको सुसमाचार सुनाने के लिए भेजना, ये प्रभु यीशु का काम था और वो पूरा हो गया। तालियां बजाइए और जोर से बजाइए। हालेलुया, बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, कई वर्षों से आप प्रभु के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन मैं कहूंगा यीशु आपके साथ हो लिए हैं। हो सकता है किसी के साथ 1 साल से, किसी के साथ 5 साल से, किसी के 10 साल से, किसी के साथ बचपन से यीशु आपके साथ हो लिए हैं। ये नहीं कि आप यीशु के पास आए हैं, ना 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 ना। प्रभु ने कहा यूहन्ना अध्याय 15 वाक्य 16 में, तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुना है। मालूम यीशु आपके साथ क्यों हो लिए? 5 साल पहले, 10 साल पहले आपके साथ यीशु क्यों हो लिए? आपके परिवार के साथ क्यों हो लिए? आपको सिर्फ चंगाई देने नहीं, आपको नौकरी दिलाने नहीं, आपको बच्चा दिलाने नहीं, आपको पैसा दिलाने नहीं। यीशु का एक मकसद था, और वो मकसद क्या है? जिस तरह अपने शिष्यों के अंदर जो डर था, भय था, दर्द थी, पीड़ा थी, उसको मिटाकर उनको पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरकर सुसमाचार के साक्षी बनाना। यीशु आपके साथ भी इसीलिए हो लिए हैं। आप यीशु के साथ नहीं हुए हैं, यीशु आपके साथ हो लिए हैं ताकि आपके अंदर के दर्द पीड़ाओं को मिटाकर आपको पवित्र वचन के द्वारा उनके मर्म समझाते हुए सामर्थ्य से भरकर पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से आप भर जाएंगे और ईश्वर के राज्य के पुनर्जीवित यीशु के साक्षी बनने के लिए प्रभु यीशु ने आपको चुना है, आपके साथ हो लिए हैं। कई सारे लोग सोचते हैं हर रविवार को मिसा में जाते हैं, शाम को प्रार्थना करते हैं, रोजरी बोलते हैं, वचन पढ़ते हैं, वे बहुत संतुष्ट हैं। लेकिन आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु आपसे संतुष्ट नहीं है। The Lord is not satisfied with you. यीशु आपके साथ इसलिए नहीं हुए हैं कि आप थोड़ी सी प्रार्थना बोलें, उनकी पूजा करें। यीशु आपके साथ इसलिए हुए हैं ताकि आप पवित्र आत्मा से भरकर पुनर्जीवित यीशु के साक्ष्य बने। इसी के लिए प्रभु यीशु अपने शिष्यों के साथ हो लिए थे मार्ग पर। इसी के लिए प्रभु यीशु आपके साथ भी हो लिए हैं, अर्थात स्वतंत्र हो जाना
और दूसरों की स्वतंत्रता के लिए काम करना, शुद्ध हो जाना, दूसरों को पवित्र करने के लिए कोशिश करना, के लिए प्रयास करना, वचन से, मर्म से, वचन के आंतरिक अर्थ से के द्वारा अपने जीवन को परिवर्तित करना और दूसरों के लिए भी उसके लिए कारण बनाना। इसके लिए प्रभु यीशु ने आपको चुना है। एमाउस की यात्रा, शिष्यों की यात्रा एक बहुत बड़ी चमत्कारी यात्रा है। हमारे जीवन में भी प्रभु ऐसा कार्य करें। आंखें बंद कीजिए, आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद कीजिए। आज की आराधना में हम लोग विशेष रूप से इसके लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। हमारे हृदय के अंदर, हमारे मनों और आत्माओं के अंदर जो दर्द पीड़ाएं हैं, जो आशंकाएं, उसे मिटाकर प्रभु यीशु हमें अपने साक्षी बनाएं। अपने वचन के मर्म के द्वारा हमारे हृदय और मन को दीप्त करके, हमारे मन और हृदय को दीप्त करके यीशु के, पुनर्जीवित यीशु के हमें साक्षी बनाएं। पवित्र आत्मा से हम प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा से हम प्रार्थना करें। अपने दोनों हाथों को खुला रखिए। पवित्र आत्मा से हम प्रार्थना करें। आओ पावनात्मा, तेरे दान दो, योग्य हमको बना, तेरी सेवा में। आओ पावनात्मा, तेरे दान दो, योग्य हमको बना, तेरी सेवा में। तू है शक्ति, तू है शक्ति, तू है मुक्ति, तू है आत्मा सृजनहार। तू है शक्ति, तू है मुक्ति, तू है आत्मा सृजनहार। आओ पावनात्मा, तेरे दान दो, योग्य हमको बना, तेरी सेवा में। शांति, तू है ज्योति, तू है शांति, तू है ज्योति, तू है आत्मा सृजनहार। एक साथ गाइए। तू है शांति, तू है ज्योति, तू है आत्मा सृजनहार। एक साथ आओ पावनात्मा, तेरे दान दो, योग्य हमको बना, तेरी सेवा में। एक साथ आओ पावनात्मा, तेरे दान दो, योग्य हमको बना, तेरी सेवा में। अपने दोनों हाथों को खुला रखकर आंखें बंद करके एक प्रभु की स्तुति करते जाइए। समय हालेलुया, 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 हे जीवित ईश्वर की आत्मा,
पुनर्जीवित यीशु की आत्मा, हमें इस समय अपने अधिकार में लीजिए। हमारे हृदय और मन को इस समय अपने अधिकार में लीजिए। धन्यवाद ये आत्मा, धन्यवाद ये पवित्र आत्मा। मेरे जीने का कारण तू है, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं। जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं, कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार। दौड़ा मैं जाऊं कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार। दौड़ा मैं जाऊं, मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। अभी आराधना का समय है। हम सभी इस समय प्रभु की आराधना करते हुए, उनका स्वागत करते हुए बड़ी भक्ति के साथ गीत गाएंगे। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु
वाला यीशु हालेलुया, मुक्ति देने वाला यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, शांति देने वाला यीशु हालेलुया, शांति देने वाला यीशु हालेलुया, शक्ति देने वाला यीशु हालेलुया, शक्ति देने वाला यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु।
प्रभु यीशु, तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी आराधना, 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 आराधना। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम प्रभु की आराधना करें। आप जहां कहीं भी हैं इस समय अपनी आंखें बंद रखें, अपने हाथों को खोलिए, अपना हृदय प्रभु में लगाइए, अपने मन को प्रभु में लगाइए और उनकी आराधना करें। शक्तिशाली यीशु की आराधना, पवित्र यीशु की आराधना, पिता की आराधना, पवित्र आत्मा की आराधना हम करें। प्रभु के साथ इस समय जुड़ते जाइए। यीशु के चरणों में आराधना करें। कहिए, यीशु के चरणों में आराधना करें। 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 गाइए, यीशु के चरणों में आराधना करें। सरों को झुका के हम आराधना करें। सरों को झुका के हम आराधना करें। यीशु के चरणों में, यीशु के चरणों में आराधना करें। यीशु के चरणों में आराधना करें। आत्मा से भर के हम आराधना करें। आत्मा से भर के हम आराधना करें। यीशु के चरणों में, यीशु के चरणों में आराधना करेगा। यीशु के चरणों में आराधना करें। हाथों को उठा के हम आराधना करें। हाथों को उठा के हम आराधना करें। हाथों को उठा के हम आराधना करेंगे। ये हाथों को उठा के हम
चरणों में आराधना करें। यीशु के चरणों में आराधना करें। यीशु के चरणों में आराधना करें। वो महान परमेश्वर हमारे बीच में है, आपको प्यार करने वाले, आपके साथ रहने वाले, आपके दुख दर्द में आपका साथ देने वाले, आपसे बातें करने वाले, आपको समझने वाले यीशु हमारे बीच में है। उनकी आराधना करते जाइए दिल की गहराई से, सारे हृदय से, सब कुछ भूलकर यीशु में लीन होते जाइए। उसे खोजिए, उसे ढूंढिए। उनके वचन में लिखा हुआ है, यदि तुम मुझे संपूर्ण हृदय से ढूंढोगे तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। आइए उन्हें ढूंढें, उन्हें खोजें और उनकी आराधना करें। यीशु के चरणों में आराधना करेगा। यीशु के चरणों में आराधना करें। हाथों को उठा के हम आराधना करें। हाथों को उठा के हम आराधना करें। यीशु के चरणों में, यीशु के चरणों में आराधना करें। यीशु के चरणों में आराधना करें। मरने के बाद तीसरे दिन मृतकों में से पुनर्जीवित यीशु, स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी हमारे बीच विराजमान है। उस प्रभु की उपस्थिति इस समय आप गंभीरता से महसूस करें। प्रभु ने कहा, स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी, और जो मुझ में विश्वास करता है उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। प्रभु यीशु हमारी भूख को मिटाने के लिए आए हैं। प्रभु यीशु हमारी प्यास को बुझाने के लिए आए हैं। हम कितने बेचैन रहते हैं, कितने अशांत रहते हैं। ये हमारी आंतरिक भूख और प्यास के संकेत हैं। हमारी बाह्य अशांति आंतरिक अशांति का संकेत है। इस समय प्रभु यीशु की आराधना जारी रखिए। कहिए, प्रभु यीशु मैं तेरी आराधना करता हूं। सारी मानव जाति के साथ मैं तेरी आराधना करता हूं। सभी जीव जंतुओं के साथ मैं तेरी आराधना करता हूं। सभी संतों स्वर्गदूतों के साथ मैं तेरी आराधना करता हूं। प्रभु यीशु मैं विश्वास करता हूं तो इस समय हमारे करीब है। तूने कहा है, जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा। जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा। धन्यवाद यीशु। तूने आवाज दी मत्ती अध्याय 11 वाक्य 28 में, थके मांदे बोझ से दबे लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ,
मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। पिछले 2000 वर्षों से यीशु तूने करोड़ों थके मांदे बोझ से दबे लोगों को विश्राम दिया। तेरी आवाज को सुनकर मैं भी तेरे पास आया हूं यीशु। अपने हृदय को प्रभु की ओर उठाइए, प्रभु से वार्तालाप कीजिए। इस समय कहिए, प्रभु यीशु मैं दुखी हूं, मैं पीड़ित हूं, मैं अपने जीवन में थक गया हूं यीशु, थक गया हूं। मेरे जीवन की सच्चाइयां मुझे थका देती हैं। परिवार की गरीबी, बेरोजगारी, अशांति, मेल मिलाप का भाव, ओ प्रभु यीशु हमें थका दिए हैं। और ऊपर से मेरे पाप में मनोभाव मुझे थकाते रहता है। हे प्रभु यीशु मैं तेरे सामने आया हूं। मैं तेरे पवित्र वचनों पर विश्वास करता हूं। तूने वायदा किया मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यूहन्ना के समाचार के अध्याय 16 में तूने कहा, ढारस रखो, मैंने संसार पर विजय पाई है। ढारस रखो, मैंने संसार पर विजय पाई है। धन्यवाद यीशु। संसार मुझे थका देता है, परेशान करता है, दुखी बनाता है। प्रभु यीशु तूने कहा है मत्ती अध्याय 28 में उसके वाक्य 18 में, स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मुझे मिला है। स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मुझे मिला है। हे यीशु मैं तेरे आधिपत्य का स्वीकार करता हूं। मैं अपने जीवन को तेरे सामने लाता हूं। इस समय सच बताता हूं यीशु, सच बताता हूं, मैं टूटा हूं, मैं अंदर से बिखरा हूं, मैं अंदर से दुखी हूं यीशु। किसको बताऊं? कौन सुनने को तैयार है? कोई नहीं है यीशु। मेरे हृदय के उद्गार को कोई नहीं सुनने को तैयार है। मेरी आहों को कौन सुनता है? कोई नहीं सुनता है यीशु। लेकिन तू मेरे एक एक श्वास को सुनता है, मेरे आहों को सुनता है। प्रभु यीशु तू मेरे लिए संसार में आया, मैं जानता हूं। तूने कहा ईश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में इसलिए नहीं भेजा कि वो संसार को दोषी ठहराए, बल्कि संसार उसके द्वारा मुक्ति पाए। हाँ यीशु तू मुझे दोषी नहीं ठहराएगा, तू मेरे पापों का नजरअंदाज करेगा। तेरे वचन में लिखा हुआ है तू सर्वशक्तिमान है, इसीलिए हमारे पापों का नजरअंदाज करता है ताकि हम पश्चाताप करें। धन्यवाद यीशु। मैं अपने जीवन की सारी सच्चाइयों के साथ तेरे सामने आता हूं, मेरे टूटेपन के साथ, मेरे जीवन की हर प्रकार की शिथिलताओं के साथ तेरे सामने आता हूं यीशु। ओ तू कितना महान है, तू कितना प्रेमी है यीशु। तेरे सामने कौन आने से हिचकिचाता था? कोई नहीं हिचकिचाता था। बच्चे आए, वेश्याएं तेरे पास आई, कोढ़ी तेरे पास आए, अंधे तेरे पास आए, भिखारी तेरे पास आए। तेरा दिल कितना महान और बड़ा है यीशु। तूने कहा मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से विनम्र और विनीत हूं। धन्यवाद यीशु मेरे पास आने के लिए, इस पवित्र समय के लिए धन्यवाद देता हूं। स्वर्ग की महिमा को छोड़कर हम पापियों की गंदगी में उतर आया। ओ तू कितना महान है, तेरा प्रेम कितना महान है। स्तोत्र 103 वाक्य 11 में लिखा हुआ है, आकाश पृथ्वी के ऊपर जितना ऊंचा है उतना महान है अपने भक्तों के प्रति ईश्वर का प्रेम। हाँ यीशु धन्यवाद, धन्यवाद यीशु धन्यवाद। मेरा दिल मां मरियम के दिल की तरह इस समय कहता है, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है। मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है। मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। यीशु तेरी आराधना हो, तेरी महिमा हो। तू महान है, सर्वोच्च है, सर्वशक्तिमान होने के बावजूद तू पवित्र और विनम्र है।
इस पवित्र वेदी पर विराजमान यीशु, मैं तेरी आराधना करता हूं, तेरी महिमा करता हूं, तेरी आराधना। आराधना प्रभु, आराधना, आराधना यीशु, आराधना, 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 मुक्ति प्रदाता आराधना, शांति प्रदाता आराधना, मुक्ति प्रदाता आराधना, शांति प्रदाता आराधना, आराधना प्रभु, आराधना, आराधना यीशु, आराधना, आराधना प्रभु, आराधना, आराधना यीशु, आराधना, मरियम नंदन आराधना, ईश्वर सुत प्रभु आराधना, मरियम नंदन आराधना, ईश्वर सुत प्रभु आराधना, आराधना प्रभु, आराधना, आराधना यीशु, आराधना, आराधना प्रभु, आराधना, आराधना यीशु, आराधना, जीवन रोटी आराधना, जीवन ज्योति आराधना, जीवन रोटी आराधना, जीवन ज्योति आराधना, आराधना प्रभु, आराधना, आराधना यीशु, आराधना, आराधना प्रभु, आराधना, आराधना यीशु, आराधना, बार बार गाते जाएंगे। आराधना प्रभु, आराधना, आराधना यीशु, आराधना, 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 आराधना यीशु, आराधना, आराधना यीशु, आराधना, आराधना यीशु, आराधना। इस परम प्रसाद में उपस्थित यीशु की हम आराधना करते हैं। प्रभु यीशु, हमारे पास आने के लिए धन्यवाद। इस पवित्र संस्कार के द्वारा हमारे दरवाजे पे आने के लिए धन्यवाद। मैं अंगीकार करता हूं, स्वीकार करता हूं, तो हमारे करीब है, हमारे साथ है। इम्मानुएल, परमेश्वर हमारे साथ। धन्यवाद।
धन्यवाद, धन्यवाद। अपनी आंखें खोलेंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, कुछ देर पहले आपने पवित्र वचन सुना। वचन में आपने एक बहुत बड़ा चमत्कार सुना, एक बहुत बड़े चमत्कार के बारे में सुना। प्रभु यीशु के 2 शिष्य निराश, उदास, टूटे, बिखरे, हताश, यरूशलेम छोड़कर अपने गांव की ओर जा रहे हैं, अपनी पुरानी जिंदगी की ओर जा रहे थे। सोचा अब कुछ नहीं रखा है, लेकिन यीशु उनके साथ हो लेते हैं। आपने सुना कि कैसा चमत्कार होता है। यीशु उनके साथ हो लेते हैं, लेकिन वे यीशु को पहचान नहीं पाते। वचन में हमने सुना, क्योंकि उनकी आंखें उनके दर्द पीड़ाओं से पूरी तरह से डूबी थी, बंद थी। हमारी भी कभी कभी यही परिस्थिति है। जब जीवन में दुख और पीड़ाएं आ जाती हैं, कुछ सूझता नहीं है, कुछ समझ में नहीं आता है, कोई दिखाई नहीं देता है। बगल में खड़े प्रभु को पहचान नहीं पाते हैं, साथ चल रहे प्रभु को पहचान नहीं पाते हैं। लेकिन यीशु ने एक बहुत बड़े उद्देश्य को लेकर उनके साथ हो लिया था, इसलिए यीशु उनके जीवन में प्रवेश करते हैं। जब वे रुक गए, मैंने आपसे कहा, और वे यीशु को सुनने के लिए, यीशु को सुनाने के लिए अपने हृदयों को खोला, एक चमत्कार उनके जीवन में शुरू होता है। तब तक यीशु उनके साथ चल रहे थे, अब यीशु उनके जीवन में प्रवेश करने लगते हैं। हम कई मसीही यीशु के साथ चलते होंगे, या यीशु हमारे साथ चलते होंगे। हमारे जीवन में चमत्कार तब होते हैं जब हम यीशु को अपने जीवन में प्रवेश करने देते हैं। बार बार आपने सुना है जक्केउस के बारे में, और प्रभु ने जक्केउस से कहा, जक्केउस आज मुझे तुम्हारे यहां ठहरना है। तुम्हारे परिवार की मुक्ति इस बात पर निर्भर है कि तू कितना मुझे अपने परिवार में और अपने यहां ठहरने देता है। मुझे देखने से कोई खास बात नहीं होती है। तो एक बहुत बड़ा रहस्य आज हमने प्रभु से सुना है। यीशु को उनके जीवन में कार्य करने दिया। उन्होंने खुलकर अपनी जिंदगी के दर्द पीड़ा को यीशु से कहा, और यीशु अपने पवित्र वचनों को उनको सुनाने लगे। यीशु के वचनों को सुनकर उनके हृदय उद्दीप्त होते गए, अंदर से छुटकारा होता गया, और अंत में पवित्र आत्मा के योग्य बन जाते हैं। कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि प्रभु यीशु इस दुनिया में हमारे पापों को क्षमा करने ही आए। बिल्कुल नहीं। प्रभु लूकास के सुसमाचार के अध्याय 4 वाक्य 18 और 19 में आपने सुना है, कहते हैं, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है जिसे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को मुक्ति का और अंधों को दृष्टि दान का संदेश दूं, दलितों को स्वतंत्र करूं, और प्रभु के अनुग्रह के वर्ष को घोषित करूं। प्रभु यीशु न केवल इस संसार में हमारे पापों के दाग को मिटाने नहीं आए, बल्कि प्रभु यीशु इस संसार में हमें स्वतंत्र करने और पवित्र आत्मा के योग्य बनाने आए, अनंत जीवन के योग्य बनाने आए। ये तभी संभव है जब हम प्रभु यीशु को अपने जीवन में प्रवेश करने देते हैं। हम प्रभु यीशु को उस समय अपने जीवन में प्रवेश करने देते हैं जब हम खुलकर यीशु के सामने अपनी बातों को रखते हैं, जब हम खुलकर अपने आंतरिक कानों को यीशु के वचनों को सुनने के लिए खोलते हैं, तब चमत्कार शुरू हो जाता है। तब चमत्कार शुरू हो जाता है। हमारे बंधन टूटने लगते हैं, हमारे दर्द मिटने लगते हैं, हमारे दाग मिटने लगते हैं, हमारे जीवन में चमत्कार होने लगता है। आज इस आराधना के समय हम इसी के लिए काम करेंगे, प्रार्थना करेंगे। आप देखेंगे कुरिन्थियों का दूसरा पत्र, उसके अध्याय 5 वाक्य 17 में हम पढ़ते हैं, यदि कोई मसीह के साथ एक हो गया है तो वह
नई सृष्टि बन गया है। पुरानी बातें समाप्त हो गई हैं और सब कुछ नया हो गया है। पौलुस कहते हैं यदि कोई मसीह के साथ एक हो गया है तो वो नई सृष्टि बन गया है। पुरानी बातें समाप्त हो गई हैं और सब कुछ नया हो गया है। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 21 उसके वाक्य 5 में प्रभु कहते हैं मैं सब कुछ नया बना देता हूं। प्रभु यीशु आज हमें नया बनाना चाहते हैं। कि आप इसके लिए तैयार हैं? कि आप अपने जीवन को यीशु के लिए खोलने को तैयार हैं? कि आप अपने दर्द पीड़ाओं को यीशु को यह कहकर रखने के, यीशु के सामने रखने के लिए तैयार हैं कि प्रभु यीशु मैं विश्वास करता हूं तू ही मेरा एकमात्र उद्धारक है, एकमात्र मुक्तिदाता है। मैं अपने जीवन की परिस्थितियों को तेरे सामने रखता हूं और तेरे वचनों को मैं सुनने के लिए तैयार हूं। मैं तेरे इशारों को देखने के लिए तैयार हूं। मैं तेरे बताए हुए मार्ग पर चलने के लिए तैयार हूं। मेरे प्रिय भाई और बहन, आज का दिन आपके दिन है। आज का दिन आपके इस उद्धार का दिन है। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। आंखें बंद करना। आपने पवित्र वचनों को सुना है। अपने हृदय को समय प्रभु के लिए खोलना। यीशु के सामने एक नन्हे बच्चे की तरह आइए। प्रभु यीशु ने कहा है बच्चों को मेरे पास आने दो, बच्चों को मेरे पास आने दो, क्योंकि ईश्वर का राज उन जैसों का है। मेरे बच्चों की तरह यीशु के सामने आइए। अपने अहंकार को छोड़ दीजिए, अपने पद को भूल जाइए, अपने धन को भूल जाइए, अपनी उम्र को भूल जाइए। एक नन्हे बच्चे की तरह यीशु के सामने आए, पूरी तरह से उन पर आश्रित होकर कहना यीशु मैं तेरे सामने आया हूं। मैं अपनी जिंदगी को तेरे सामने खोलना चाहता हूं। मेरे हृदय की एक एक बात को तेरे सामने रखता हूं। मेरे पापों में स्वभाव को तेरे सामने रखता हूं। मेरे मन में कितने पापों में स्वभाव आदतें हैं, विचार हैं। मेरे हृदय में कितने पापों में विकार हैं। मेरे मन में क्या क्या विचार हैं, क्या क्या कल्पनाएं हैं। सारी बातों को तेरे सामने रखता हूं यीशु। यीशु मैं भी स्वतंत्र होना चाहता हूं। आकाश के पक्षी की तरह मैं भी उड़ना चाहता हूं यीशु। तेरे उन शिष्यों की तरह मैं भी आनंद के साथ उस अंधेरे में बिना संकोच और डर के तेरे सुसमाचार की घोषणा के लिए यरूशलेम की ओर चल पड़ना चाहता हूं यीशु। मैं स्वीकार करता हूं अंदर से मैं खोखला हूं। मेरे अंदर बहुत गंदगी है। तूने फरीसियों से कहा तुम पुती हुई कब्र हो। पुती हुई कब्र बाहर से स्वच्छ और सुंदर, अंदर से गंदी। वो मैं हूं यीशु, वो मैं हूं। मेरे अंदर कितनी कमियां हैं, कमजोरियां हैं। आइए यीशु, तेरे पवित्र वचनों को मुझे सुनाइए। मेरे अंदर की गंदगी को मिटाइए यीशु। मेरे पाप के दाग को मिटाइए यीशु। यीशु आइए मेरे जीवन में। आज के दिन मैं तेरे लिए अपने जीवन को खोल देता हूं। आना यीशु आना। आज की तारीख को मैं हमेशा के लिए याद करना चाहता हूं। वो दिन जब यीशु मेरे जीवन में आया और मेरी सारी विकृतियों को मिटाकर मुझे एक नई सृष्टि बना दिया। वो मैं कितना रो रहा था, दुखी था, सिर को लटकाए घूम रहा था, दूसरों से नजर मिलाने से हिम्मत नहीं रखता था। गंदगी में, असत्य में, झूठ में, अश्लीलता में, नशे में, घृणा में, स्वार्थ में, अहंकार में मैं बर्बाद हो रहा था यीशु। आइए यीशु मेरे जीवन में। यीशु को अपने जीवन में समय आने दीजिए। अपने हृदय की एक एक बात को यीशु के सामने रखिए। बोलिए जीसस आई वॉन्ट टू बी फ्रीड। यीशु मैं स्वतंत्र होना चाहता हूं। मैं तेरी तरह बनना चाहता हूं। मैं एक नई सृष्टि बनना चाहता हूं। मेरे बंधनों को तोड़िए इस समय। हर तरह के बंधन को तोड़िए यीशु। कम जीसस कम। आना यीशु आना, आना यीशु आना।
स्वागत करना इस समय यीशु को अपने जीवन में। मेरे प्रिय भाई और बहन, प्रभु आपके जीवन में कार्य करने जा रहे हैं। ये पवित्र समय है, अनुग्रह का समय है, आशीषों का समय है, बंधनों के खुलने का समय है, हर प्रकार के अहंकार को दूर करना, नन्हे बच्चे की तरह यीशु के सामने आना। इस समय अपने दोनों हाथों को खुला रखिए, यीशु को काम करने दीजिए। परम प्रसाद में उपस्थित यीशु, मैं तेरे सानिध्य पर विश्वास करता हूँ, उसका अंगीकार करता हूँ। इस समय घोषणा करता हूँ कि तू यहाँ पर विराजमान है। आइए यीशु, आइए, आइए यीशु, आइए, आइए यीशु, आइए। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु तो यरूशलेम मंदिर के पास आया, वहां पे बेथसदा कुंड के बगल में पड़े हुए उस अर्धांग रोगी के पास आया। तूने उससे पूछा, क्या तुम चाहते हो कि तुम चंगे हो जाओ? Do you want to be healed? क्या तुम चाहते हो कि तुम चंगे हो जाओ? उसने कहा कि प्रभु मेरे पास कोई नहीं है कि मुझे पानी के पास ले चले। यीशु तूने कहा, मैं तुम्हें आदेश देता हूं, अपने चारपाई उठाकर अपने घर चले जाओ। और उठ खड़ा हो गया, अपनी चारपाई को उठाकर घर चला गया। वही यीशु इस समय आदेश दे रहे हैं, वही यीशु इस समय आदेश दे रहे हैं, वही यीशु इस समय आदेश दे रहे हैं। हर तरह के रोग से, हर तरह की बुरी आदतों से छुटकारे के लिए आदेश दे रहे हैं। यीशु आदेश दे रहे हैं। इन वचनों को सुनने वाले, इस आराधना में भाग लेने वाले एक एक भाई बहन के जीवन के लिए यीशु आदेश दे रहे हैं। यीशु के नाम पर आदेश है, यीशु के नाम पर आदेश है, आदेश है। हर तरह के रोग, रोग के कीटाणु, रोग के कारण इन वचनों को सुनने वाले, इस आराधना में भाग लेने वाले एक एक भाई बहन को इसी वक्त छोड़ के चले जाओ। आई कमांड यीशु के नाम पर। हालेलुया, 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 हालेलुया। चंगाई, 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 चंगाई। यीशु के नाम पर मैं आदेश देता हूँ, यीशु के नाम पर हर तरह के दुष्ट आत्मा को, बुरी आत्मा को, हर तरह के बंधन की आत्मा को मैं आदेश देता हूँ। यीशु के नाम पर मैं आदेश देता हूँ। हर तरह के अंधकार की शक्ति, दुष्ट आत्मा को, बुराई की शक्ति, नशे की आदत की शक्ति, हर तरह की दुष्ट आत्मा को यीशु के नाम पर इस समय में आदेश देता हूँ। इन वचनों को सुनने वाले, इस आराधना में भाग लेने वाले एक एक भाई बहन को छोड़ के चले जाओ हमेशा के लिए। यीशु के क्रूस के नीचे दब जाओ, दब जाओ, दब जाओ। हालेलुया, हालेलुया। स्तुति करते जाइए, स्तुति करते जाइए, स्तुति करते जाइए, बिना संकोच के, बिना डरे, बिना संकोच के स्तुति करते जाइए, स्तुति करते जाइए। चंगाइयां, चंगाइयां, चमत्कार, चमत्कार। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु, 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 यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। बहुत से भाई बहनों को इस समय चंगाई मिल रही है। बहुत दूर से कोई इस वचन को सुन रहे हैं, इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। यीशु ने आपको स्पर्श किया है। आपकी पीठ में कई साल से पुराने दर्द से आप परेशान हैं, चल फिर नहीं पाते हैं। यीशु ने आपको चंगा किया मेरे भाई। सबको बताना, आज की तारीख को लेकर सबको बताना कि यीशु ने मुझे चंगा किया है। एक बहन जिसके बाएं कंधे पर हमेशा के लिए दर्द होता है, हाथ को उठा नहीं पाती है, वो कितना परेशान है, यीशु ने उस बहन को चंगा किया है। यीशु के नाम पर आपको चंगाई मिल रही है मेरी बहन। यीशु के नाम पर आपको चंगाई मिल रही है मेरी बहन। चिंता नहीं करना, यीशु का नाम सबको बताना कि यीशु के नाम पर मुझे चंगाई मिली है। बार बार गिरने की आदत, अलग अलग कारणों से बार बार गिरने की आदत, गिर जाते हैं, चल फिर के गिर जाते हैं। ऐसे कई भाई बहनों को प्रभु यीशु ने इस समय स्पर्श किया है। एक बहन जो इस समय इन वचनों को सुन रही है, रो रही है, बार बार सोच सोच कर रो रही है, अपने बीते जीवन के बारे में सोच कर रो रही है। बहन, प्रभु यीशु कहते हैं पिछली बातें भुला दो, पुरानी बातें जाने दो। देखो मैं एक नया कार्य करने जा रहा हूँ, क्या तुम उसे नहीं देखते? पिछली बातों को भूल जाना बहन,
प्रभु यीशु आपको क्षमा करते हैं, यीशु आपके जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। पानी में गिरने से, गहरे पानी में गिरने से एक भाई बहुत ज्यादा एक तरह की मौत का अनुभव किए थे। आज भी रात को बार बार उनको नींद खुल जाती है, डर डर के उठते हैं। उस भाई को इसी वक्त उस रोग से चंगाई मिल रही है। पानी में गिरने से, गहरे पानी में गिरने से एक मृत्यु जैसा अनुभव हुआ था। उस भाई को रात को बार बार नींद खुल जाती है, उनको बहुत ज्यादा डर लगता है। यीशु ने आपको चंगा किया मेरे भाई। आसपास के लोगों को बताना कि यीशु ने आपके लिए क्या किया है। वो कितना समय, सुंदर समय है, ये चमत्कारी समय है। यीशु आपके जीवन में कार्य कर रहे हैं। आप क्यों रो रहे हैं? बेरोजगारी आपको छोड़ने जा रही है, आपके लिए प्रबंध हो रहा है। चिंता मत करना, यीशु को धन्यवाद देते जाना, धन्यवाद देते जाना। आज दिन भर प्रभु को धन्यवाद देते जाना, रात को सोने से पहले प्रभु को धन्यवाद देते जाना। हालेलुया 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 हालेलुया। तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद प्रभु जी, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद प्रभु जी। तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो प्रभु जी। तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो प्रभु जी। तू महान है, तू महान है, तू महान है, तू महान है प्रभु जी। तू महान है, तू महान है, तू महान है प्रभु जी। अभी हम परम प्रसाद की आशीष ग्रहण करेंगे। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हर रविवार को इसी तरह दोपहर को 12 बजे से 2:30 बजे तक ये सत्संग होगा। जितने भी आपके परिचित हैं कृपया उनको बताइएगा, ताकि इस सत्संग के द्वारा अधिक से अधिक लोगों को प्रभु की कृपाएं प्राप्त हों। परम प्रसाद की आशीष को ग्रहण करेंगे। धन्यवाद करता रहूं जब तक यीशु मैं जिंदा रहूं। तेरा धन्यवाद करता रहूं जब तक यीशु मैं जिंदा रहूं। मिट्टी के पुतले में सांस तूने भरी, धीरे धीरे तूने किया सृष्टि को पूरा। मिट्टी के पुतले में सांस तूने भरी, धीरे धीरे तूने किया सृष्टि को पूरा। फूलों की खुशबू से जिंदगी भरी, जो बीता अधूरा तूने कर दिया पूरा। तेरा धन्यवाद करता रहूं जब तक यीशु मैं जिंदा रहूं। तेरा धन्यवाद करता रहूं जब तक यीशु